भारत के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद संपूर्ण भारत देशवासियों में आक्रोश की लहर है, जहां सभी भारतीय आक्रोशित होकर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि अब की बार सबक सिखाएं बहुत कायदे से, क्योंकि आतंकियों को कायदा पता होना चाहिए, उनकी सीमाएं क्या हैं। तो आज हमारे साथ में पहलगाम जो आतंकी हमला है उसके ऊपर बात करेंगे हम एकता जी से, और एकता जी से जानेंगे कि किस तरह से जो पहलगाम का ये आतंकी हमला है किस तरह से हुआ, और क्या आतंकियों ने वो शब्द कहे जो अभी भी भारतीयों के कान में गूंज रहे हैं कि अपनी न जाति उनकी पूछी न उनका नाम, सिर्फ पूछा हिंदू हो या मुसलमान, कलमा पढ़ें और सुनाएं वरना जो है गोली मार देंगे। तो एकता जी बताइए किस तरह का ये आतंकी हमला है। जैसे सोशल मीडिया पे पता चला, हम लोग कोई खबर कर रहे थे तो पता चला कि जम्मू कश्मीर में ऐसा आतंकी हमला हो गया जहाँ 26 पर्यटकों को गोली मार दी गई है। तो बहुत मुझे लगता है पुलवामा के बाद ये बड़ा अटैक है, और इसके वजह से पता चला तो सबसे पहले सोचा गूगल पे सर्च करूँ कि हुआ क्या है, क्या हो गया है। आतंकी हमला, जब ये आतंक का नाम आता है ना तो समझ जाते हैं नरसंहार हुआ होगा, कुछ बड़ा हुआ होगा, क्योंकि उसके बारे में जानना और उनकी जो मानसिकता है वो कहीं से इंसानियत को नहीं दर्शाती, वो दर्शाती है एक हैवानियत को जिसको फॉलो वो लोग करते हैं। 26 लोगों को मार देना सिर्फ उनका धर्म पूछ के, तो इसका मतलब उस जितने वो हिंदू थे उनको मार दिया, जितने मुस्लिम थे उनको छोड़ दिया गया। हम हिंदू और एक महिला को ये भी कहा गया कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाओ मोदी से बता दो कि किस तरह का यहाँ का ये आतंकी हमला था। ये तो उनको ये लगा कि किसी को छोड़ देंगे तो वो उनकी बातें बता पाएगा। उनकी जो उन्होंने किया है उस चश्मदीद को इंसान क्यों छोड़ता है? इसलिए छोड़ता है कि वो खौफ जो उसके दिलो दिमाग में उन लोगों ने उतारा है, उस खौफ को उसकी ज़बान से सब लोग सुने और जाने कि हाँ वो आतंकी, वो हमलावर कितने खूंखार थे, कि उन्होंने क्या कहा है। क्योंकि अगर सबको मार देंगे तो कौन उनके बारे में बताएगा। किसी को छोड़ देने का मतलब है आतंक को बरकरार रखना। और सबसे बड़ी बात जो ये रही कि जो पर्यटक वहाँ गए हुए थे, जिनका व्यवसाय चलता है, जो होटल्स वाले हैं जिनका व्यवसाय चलता है, जिनका इन सबसे लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी कहते ना कि गेहूं के साथ घुन पिसता है तो वो पिसेंगे। आज जहाँ सभी कश्मीरी मुस्लिम हिंदुओं ने मार्च निकाला, जहाँ पर रैली निकाली, हिंदू और मुस्लिम भाई भाई के बारे में कहा गया, साथ में मीडिया पे भी इल्ज़ाम लगाया, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा, बहुत से लोग क्लिपिंग वायरल कर रहे हैं कि ये जो पत्रकार लोग हैं वो कश्मीरी मुसलमानों को भी दोषी ठहरा रहे हैं, इनको ठहरा रहे हैं, उनको ठहरा रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक वीडियो के माध्यम से ही, एक पत्रकार के माध्यम से ही, जो सिंपली किसी ने बनाया हो, हर एक तक पहुंचा। सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट, वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, फोटोग्राफ वायरल कर रहे हैं। क्या हम इसका समाधान वायरल कर रहे हैं? लोगों के लिए हम किसी पे पॉइंट कर रहे हैं, चलो वो महिला खड़ी है, लोग घेरे खड़े हुए हैं, चित्रा त्रिपाठी थी उस समय, और लोग कह रहे हैं कि ये गोदी मीडिया है, ये कर रही है, वो कर रही है, कहा जा रहा है। लेकिन हम फिर विषय से हट गए। विषय किसने क्या किया ये नहीं था, विषय ये था कि हमारे लोग मारे गए, न्यूली कपल्स थे जिनकी अभी भी शादी हुई थी वो मारे गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ शांति और अमन की बातें हो रही थी वहाँ पर ये दिखाया गया कि भाई आज भी शांति और अमन कहीं नहीं है, आतंक है। और आतंक का खात्मा इस बार हम जवाब कैसे देते, सबकी निगाहें टिकी होंगी, उन 26 लोगों के परिवार की निगाहें टिकी हुई हैं कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से, पीएम से, इस बात को लेके कि उनके लोगों का जो जिस तरह से हश्र हुआ उस आतंकवादियों को कैसा हश्र होगा। उन लोगों ने वर्दी पहनी थी और वर्दी पहन के वो विश्वास दिलाने आए थे आतंकियों की कोई दीन ईमान नहीं है, कोई वर्दी नहीं है। उन लोगों को बस वही चीज़ें दिखती जो विश्वास पात्र होती हैं, विश्वास में लेके धोखा दे देना लोगों की फितरत है, उन्होंने वही किया। और रही बात इस बात की सुरक्षा की, तो इस पे बड़ी चिंता की बात है कि इतनी सुरक्षा होने में कैसे वो लोग आए वो तो पता लगा है। जरा अभी कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया कि एक बिना नंबर की गाड़ी मिली
बिना नंबर की गाड़ी खड़ी मिली। कुछ अप्रैल में वो लोग 1 से 7 अप्रैल तक उन्होंने रेकी करी, उसके बाद इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। और उससे कहीं बड़ी बात है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। जो अमरनाथ यात्रा हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, वो एक हिंदू जान सकता है। वो यात्रा में लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए आतंकियों ने पहले ही इस बात को कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर को जगाने के लिए ये घटना को अंजाम दिया कि यात्रा जो शुरू होने वाली है, इसको लेकर उन्होंने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है। तो आपने भी देखा होगा कि किस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने वो दहशतगर्दी के साथ में सबके आंखों में और दिलों और दिमाग में वो दहशत का माहौल पैदा कर दिया। और वहीं पर पूरा भारत इस बात को लेकर आक्रोशित है कि आखिरकार ये आतंकवादी जो हैं उन्होंने किस तरह से एक व्यक्ति से उसका धर्म पूछने की हिम्मत की है। वो मुसलमान है तो उन्हें कलमा पढ़कर सुनाए, और हिंदू है तो वह अपनी धर्म की जाति बताए और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। ये एक बहुत ही आतंकवादियों की जो शर्मनाक घटना है, जिन्होंने भारत में घुसकर अब देशवासियों को भी चुनौती दे दी है। और पूरा देश इस बात को लेकर आक्रोशित है, जहां आतंकवादियों को ये बात नहीं मालूम है कि भारत के अगर कोई भी बात दिल और दिमाग में बैठ जाएगी तो वह उनका खात्मा ज़रूर करेंगे, क्योंकि हर एक देशवासी इस आतंकवाद के खिलाफ है। हंगामा टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से भी आज हम इसी बात को कहना चाह रहे हैं कि आतंकवाद चाहे वो किसी भी तरह का हो, विपक्ष हो, वो चाहे पक्ष हो, सबको एक होना चाहिए। और इस आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो भारत में और ज़ोरदार चलानी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद से सिर्फ और सिर्फ किसी भी परिवार का, व्यक्ति विशेष का नुकसान नहीं होता, पूरे भारत को ठेस पहुंचती है। जो आज भारत को दिल पर ठेस पहुंचाई है इन आतंकवादियों ने, उनको करारा जवाब सरकारें देंगी, विपक्ष देगा। और यहाँ पर जो भी मृतक हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं हम सभी अपने परिवार की ओर से। और जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार को सद्भावना जताई है कि वह उनके साथ में खड़े हैं। तो एकता जी, आप क्या कहेंगे इस आतंकवाद के खिलाफ? बस यही कि आतंकवाद तो जो आतंकवादी फैला रहे हैं, भारत ने कभी कोई लड़ाई शुरू नहीं की लेकिन ख़त्म ज़रूर करी। इसका जवाब भी मुंह तोड़ मिलेगा। हम अपने दर्शकों से, अपने सभी भारतवासियों से बस एक प्रार्थना करते हैं, आपसी प्रेम बना के रखिए। जितना हम अंदर से मजबूत होंगे ना, जितने हम अंदर से मजबूत होंगे, बाहर का कोई व्यक्ति तब तक हमला नहीं कर सकता। हम जब तक हमारी मजबूती जब वो देख ले तो कभी हमला, जब कमज़ोरी देख लेता तब हमला करता है। तो अंदर से सबको मजबूत रहना पड़े, एक दूसरे के दुख में खड़े रहना पड़ेगा, एक तकलीफ़ में खड़ा रहना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया है कश्मीरी भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने, कि चलो पर्यटकों की जो मौत हुई है वो खामोश नहीं रहे, उन्होंने वहाँ मार्च निकाला, गुस्सा व्यक्त किया, रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि ये गलत हुआ है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए उन लोगों ने, इस बात का कहा, भारत माता की जिंदाबाद कही। कहीं ना कहीं उन्होंने ये साबित किया कि हम एक हैं और वो एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, और हमें इस एकता के सूत्र को और मजबूत करना है। हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब सबसे पहले इंसान हैं। और आज लखनऊ में हर जगह रोष दिखा, सबने कैंडल मार्च निकाली हैं, बहुत से लोग रैली निकाल रहे हैं, इसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हर तरफ से आवाज़ें उठी हैं इसके खिलाफ। लेकिन आवाज़ मजबूत और होगी जब हम सब साथ होंगे, हम में आपसी प्रेम बना रहेगा। जी, तो हम भी यही भारत सरकार से और सभी राज्य की सरकारों से यही निवेदन करेंगे कि इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दें, इनको इनकी औकात ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये आतंकवादी किसी के भी भाई और किसी के भी बेटे और किसी के भी पति नहीं हो सकते, जो इतनी खौफनाक वारदातों को अंजाम देते हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़ और मजबूती के साथ में जय हिंद, जय भारत। और इन आतंकवादियों को जो जवाब मिलेगा उसके साथ में भी हम आपके समक्ष आएंगे। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़।